लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो दिल के सोच हमने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोच हमने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। मेरे उस्ताद अली जनाब तस्लीम आरिफ साहब ने ये इस वाक़े को पढ़ा है। उन्होंने इस वाक़े को पढ़ा है और इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर अली जनाब शौक वजीर गंजवी साहब ने। क्या लिखा है जरा तवज्जो चाहता हूं, मुलाहिजा करें। गए मक्के से सुए करबला जब लाल है दर के जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर में आपने बीमार सुगरा को सताया घर में उस तन्हाई में बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती थी इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो इतना गम नहीं होता।
नबी के रोज़े पे जाती तो ये आलम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन लूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता था। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती थी। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती थी। बड़ी मुश्किल से दिल कटता था सबकी इंतजारी में। सबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। आप क्या कह रही हैं? जरा ये बंद मुलाहिजा कर लें। जरी हैदर साहब तवज्जो। वो अक्सर सोचती जाने, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली अकबर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ कर चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बया हमसे तो ये सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिल पर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और तड़पती थी। कभी जब शाम हो जाती तो रोती और तड़पती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको हो जाती, बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का तकिया करके वो बिस्तर लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती तो कभी बाहर आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से।
दादी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी रोजे जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी रोजे जो गम देखा न जाता था। फरिश्तों से भी रोजे जो गम देखा न जाता था। अकेले सुगरा से उस घर, फरिश्तों से भी उसका रंज गम देखा न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये शेर मुलाजा कर लें क्या? बका हासिल करें बाबा मेरे दीन मोहम्मद की, तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंज गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली फिर मली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ को उसने फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलस्ता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। हजरत सुगरा अब खत लिखने बैठती हैं और खत में कह रही हैं, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। ए बाबा तुमने शादी की भी कोई तारीख अब नहीं रखी। मैं अपने भाई कासिम के लिए सहरा बनाऊंगी। खुशी से अपने हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। कह रही है अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब्रो जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। ये हजरत सुगरा खत में कह रही हैं। और क्या कह रही हैं? 5 बार मन मुलाजा कर ले। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी रात दिन बेचैन होती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा जो सुगरा ने तो बेहद फूट कर रोई। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। एक कासिद उधर से आता है और हजरत सुगरा को रोता हुआ पाता है तो वो कासिद कहता है, ए बीबी सुगरा ये बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हाल हो। तो हजरत सुगरा कह रही है मैंने ये खत अपने परिवार वालों के लिए लिखा है और कोई खत ये मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। तो वो कासिद आपका खत लेकर आपके परिवार वालों तक पहुंचाती है और
वो कासिद पहुंचता है और क्या होता है, तवज्जो। तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजे टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। वो कासिद खत लेकर जब खैमे में पहुंचा तो क्या आलम है वहां का मुलाहिजा कर ले। गया खत खैमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और ज़ैनब मुज़तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहर बानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर की हालत गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम से जाते थे आबिद को। ये हालत थी हर की, ये हालत थी हर की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। किया है बंद पानी जालिमों ने कहर उठाया है, कदम लेकिन अपनी राह हक में डगमगाया है।